अंगूर के रस को जूस कहते हैं, अंगूर के रस को जूस कहते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे हैप्पी न्यू ईयर ना बोले उसे कंजूस कहते हैं। 18 जनवरी 2025 का पेपर में लेकर आ चुका हूं। यही पेपर आप लोग 18 जनवरी 2025 के पेपर में छपेगा। 18 जनवरी 2025 के पेपर में गर्दा गर्दा उड़ा कर आना है। ऐसा ही सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और बीच बीच में मैं सारी भी कराऊंगा और इस वीडियो में मैं फुल सोल्यूशन कराऊंगा इस पेपर को। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। यहाँ पर देखिए और रोएगा भी, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा। फर्स्ट पेज, यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे और परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा। ठीक है, ये पेपर ओमआर शीट पे होता है। ओमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी या यूट्यूब पे सर्च करना है नैनो एग्जाम ओमआर शीट। ठीक है, मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के रहेंगे और भाषा परीक्षा यानी कि हिंदी के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा। आइए फर्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। फर्स्ट पेज पर आप लोग जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। ठीक है, इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग बता दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी इजी है। देखिए यदि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं पूछूं कि बाबू हमें सबसे अलग आकृति इसमें बता दो कौन सा है, क ख ग एंड आप लोग का हो जाएगा ए। तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग का ए दिख रहा है क्योंकि ए बी सी डी में आता है, ए क ख ग में आता है। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ छोटा सा, तो दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं 3 को त्रिभुज बना रहा हूँ, 3 को त्रिभुज बना रहा हूँ और ये चौथा मैंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आर है, टी है, क्यू है, एफ है। देखिए ये एफ ऐसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो अगर इस एफ को हम लोग ऐसे पलट दें, कैसे ऐसे पलट दें, तो आप लोग का ये एफ सीधा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। ठीक है, यदि क्यू ये ऊपर के साइड में है, अगर क्यू को पलट दिया जाए तो क्यू आप लोग का ये सीधा बन जाएगा। ठीक है, अगर ये टी ऐसे है, टी को पलट दिया जाए तो टी ये सीधा बन जाएगा। ऐसे ही पलटना है, ऐसे ही। अगर आर ऐसे है, ऐसे, अगर इसको ऐसे पलटेंगे तो बाबू आर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो कि आप लोग का राइट आंसर नहीं आ रहा है। ये सीधा आर नहीं आ रहा है तो इसलिए ये गलत होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ये तीनों सही नजर होते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग का तीनों एक जैसे हैं, आर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अलग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो ये देखिए ये 2 गो रेखा है तो 2 गो रेखा से कट हुआ है। ठीक है, ये 3 गो रेखा है, 4 गो रेखा है, 4 गो, तो ये आप लोग का 3 गो रेखा से कट हुआ है। तो ये आप लोग का 1 गो रेखा है तो 1 गो रेखा से कट हुआ है। ये आप लोग का 2 गो, 3 गो, 4 गो रेखा है तो 4 गो रेखा से ऐसे कट हुआ है। तो इसमें देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। रेखा की संख्या 3 गो है, इधर की संख्या 4 गो, तो बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है तो इसमें सभी बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि गलत करके ही आएंगे एग्जाम में। तो सिंपल सा तरीका जानिए। इसमें देखिए इसमें बाहर के साइड में कौ रेखा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 4 गो लिख लीजिए। इसका अंदर के साइड में 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 2 3 5 5 गो। ठीक है, तो 4 गो से 5 गो हुआ। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें कौ गो है, तो बाहर के साइड में 5 गो और अंदर के साइड में 6 गो, तो 5 गो से 6 गो हुआ। इधर के साइड में देखिए तो बाहर के साइड में आप लोग का 6 गो, अंदर के साइड में आप लोग का 5 गो, तो 6 गो से 5 गो हुआ। और यहाँ 3 गो, 3 गो के बाद आप लोग का अंदर के साइड में 4 गो है तो 4 गो का ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन ये अलग आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, ये घटते क्रम में है। तो इसलिए सबसे अलग सी नंबर हो जाएगा। ध्यान इसी बात का देना है। ये थोड़ा छोटा सा लॉजिक था जो कि बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आप लोग का बालू गिट्टी उठाने वाला, ये है खाना पकाने वाला, ये भी है खाना बनाने वाला, ये भी है खाना खाने वाला, ये बनाने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा, बालू उठाने वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भाग 2 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 2 का निर्देश कहता है ना कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए, इसमें कौन सा है। तो इसके जैसे नहीं बता पाएंगे, इसके जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज, तो त्रिभुज ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो ये भी सही होगा, बी भी सही होगा, लेकिन ये गलत। ये सी नंबर और डी नंबर गलत हो जाएगा। ए नंबर आप लोग का सही होगा। ए नंबर जैसा कौन सा दिख रहा है, ए नंबर आप लोग का सही होगा क्या। तो ये देखिए बी नंबर क्यों नहीं होगा, ये देखिए ये टच नहीं किया है, ये टच कर गया है, तो आप लोग का ए नंबर राइट आंसर। ये वाला इसके जैसे सेम टू सेम, इसके वाला सेम टू सेम, ये भी दिख रहा है एंड आप लोग का ये डी भी दिख रहा है एंड ए भी दिख रहा है। तो आप लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आप लोग का कौन सा बताइए फटाफट।
वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर। ये सेम टू सेम फिगर दिख रहा है, अच्छे से आप लोग मिलाएंगे। इसके जैसे आप लोग का आकृति सी नंबर दिख रहा है, इसके जैसे आकृति आप लोग खोजना चाहेंगे तो इसके जैसे आकृति आप लोग का सेम टू सेम सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे तो ये कन्फर्म होगा कि आप क्या कीजिए ना कि यहाँ का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो लाकर जोड़ दीजिए। तो आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे, काफी इजी है, जोड़ लेंगे। देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा ना, पेंसिल लेकर जाइएगा एग्जाम में और इसको ऐसे मिला दीजिएगा और इधर के साइड में 2 कलर किया गया, इधर के साइड इसमें देखिए संबंध ये है कि इसके जैसे ये है, इसके जैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी फिगर आएगा और इधर के साइड में करके तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये पलटी भी मारेगा, पलटी मारा है तो डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसके जैसे देखिए, इसके जैसे आप लोग का कौन सा हो जाएगा तो इधर तो ये भी इधर ही आएगा। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये आंख वाला ध्यान देना है, आंख वाला देखिए, आंख पे भी ध्यान देना है। ये देखिए नेक्स्ट वाला में आप लोग बता पाएंगे क्या, ऐसे करके और इधर के साइड में जाएगा तीर, इधर के साइड में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर यहाँ पे भरना होता है। इसके जैसे मिलाइए तो इसके जैसे बहुत ध्यान से बनाइएगा। ये देखिए ऊपर वाला आकृति, ये वाला पहला ये आकृति दूसरे आकृति के जैसे सेम है, इसके जैसे आकृति बस खोज देना है। इसके जैसे आकृति आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है आप लोगों का डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। क्या ये नंबर नहीं हो सकता है, ए नंबर नहीं हो सकता है, डी नंबर। ठीक है, आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं ABCD पे ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है तो सी के बाद क्या आएगा, तो सी के बाद बाबू डी आएगा कि नहीं आएगा, डी आएगा। तो डी पे आप लोग टिक करेंगे। वैसे ही इसमें देखना है 13वां नंबर का, तो 13वां नंबर में देखिए गुणा यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे हो गया, एक राउंड ऐसे रोटेट हुआ है, एक राउंड, फिर माइनस इधर आ गया, फिर माइनस नीचे आ जाएगा तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे नाच रहा है, नाच। देखिए पहले यहाँ पे माइनस था तो एक राउंड नाचेगा तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा ना, इस वाले में देखिए यहाँ पे चला आया, फिर एक राउंड नाचेगा तो माइनस यहाँ पे, फिर एक राउंड नाचेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा चौथे वाले में, यहाँ पे नीचे के साइड में, तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में देखेंगे ये ऐसे था, ठीक है, तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे है तो फिर कैसा होगा, ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, 14 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा रोटेट हुआ है, थोड़ा सा रोटेट होगा, सीधा होगा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट, ये भी रोटेट ही हो रहा है, तो ये आप लोग का ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऊपर के साइड में जाएगा इस बार, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर का ए नंबर, 15 नंबर का ए नंबर। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, आधा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ठीक है, तो ये प्लस यहाँ पे है, गुणा प्लस, तो इस बार यहाँ पे आ गया, तो कितना राउंड घुमा है, कितना राउंड घुमा है, प्लस यहाँ पे था तो एक राउंड, आधा राउंड, एक राउंड, दो राउंड, आधा राउंड, अढ़ाई राउंड, ऐसे करके अढ़ाई तक आया है, तो अढ़ाई बढ़ रहा है, फिर ऐसे अढ़ाई ही आएगा, तो एक राउंड, दो राउंड, यहाँ पे आएगा अढ़ाई, तो यहाँ पे आ गया अढ़ाई, फिर इस बार एक राउंड मारेगा, अढ़ाई पे जाएगा, तो एक आधा यहाँ पे, एक राउंड, दो राउंड, आइए अढ़ाई राउंड यहाँ पे आ जाएगा नीचे के साइड में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, डी नंबर। समझ में आया है। देखिए ये प्लस है तो प्लस से यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जब जा रहा है तो कितने राउंड घूम रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ से ये प्लस यहाँ पे आ रहा है तो ये आधा और ये एक और ये दो, तो यानी कि आधा, एक, दो, अढ़ाई, तो अब यहाँ पे आ गया अढ़ाई पे, तो अढ़ाई राउंड और घुमाइए इसको, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ब्लैक वाले सिधाई में, तो आधा हो गया, एक राउंड, दो राउंड, तो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे तो आप लोग का निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप एक काम कीजिए, इसमें कोई संबंध है, आगे वाले में संबंध आप बता दीजिए, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी ईजी है, बता देंगे। ये देखिए ये इधर के साइड में है तो इस बार इधर के साइड में आ गया है, ठीक है, और ये इधर के साइड में है तो इस बार इधर के साइड में आ जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में क्या संबंध है, नेक्स्ट वाले में आप लोग का जो संबंध है, देखिए ये जो अंदर वाला ये है ना, खाली वाला, ये कलर नहीं किया गया है, दूसरे वाले में आ गया है बाहर, दूसरे वाले में क्या हो गया है, बाहर आ गया है,
ये वाला हिस्सा बाहर आ गया है और ये जो बाहर था जो कलर किया गया था वो अंदर आ गया है, यहाँ पे खाली हो गया है। तो इस बार ये आ जाएगा बाहर, अंदर वाला कलर खाली हो जाएगा। तो ये वाला ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। ये ऐसे था तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे कैसे होगा? इसमें संबंध होगा तो 2 एक 3 3 गो के बाद 5 गो तो 4 गो के बाद 2 गो बढ़ाया तो 6 गो हो जाएगा। तो बी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर का आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर। चीज देखिए, एक चीज देखिए, 3 गो रेखा से बनाया है तो 3 गो में कितना जोड़ेंगे तो 5 गो होगा तो 2 गो जोड़ेंगे। ये 5 गो रेखा से बन गया तो 3 और 2 5 5 गो रेखा से बन गया। ये 4 गो रेखा से बना गया तो 2 गो और जोड़िए 6 गो रेखा तो बी नंबर राइट आंसर। 3 3 6 ठीक है। 6 गो से ये भी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ये ज्यादा रेखा से है। ये देखिए ये जो लकीर है ना यहाँ पे खाली कर देगा, ये गोला है तो नेक्स्ट वाले में खाली कर दिया जाएगा तो राइट आंसर ए नंबर। ठीक है। आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि इस यहाँ पर जो टुकड़ा है ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वर्ग है, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं, अब मैं पूछूं कि यहाँ का आकृति बता दीजिए, यहाँ का तो ये वाला होगा ना ऐसे, ये वाला बताना है। यहाँ पर ऐसा भरना है कि आकर, तो इसी को उठा कर लेकर जाइए, इसी को, तो इसको उठा कर लेकर जाएंगे। 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में लेकर जाएंगे तो मैच कर डालेगा। इसका देखिए, इसका हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। बी नंबर को उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो मैच कर डालेगा। इसका हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर। सी नंबर को उठाकर आएंगे तो मैच कर डालेगा। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? इसका हो जाएगा आप लोगों का 24वां का आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर को उठाकर ले जाएंगे तो हो जाएगा। आइए भाग 7 में पहुंचते हैं। भाग 7 भी काफी मैजिक से खेलेंगे हम लोग। भाग 7 वाले को देखिए, यहाँ पर निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कोई दर्पण लगा हुआ है। सबसे पहली बात कि दर्पण का मतलब समझ लीजिए। तो दर्पण का मतलब ये होता है ना शीशा। क्या होता है? शीशा। तो सबसे पहले दर्पण में बनाकर बताऊं क्या? ये देखिए, ये आप लोग का दर्पण है, ठीक है। ये आप लोग का क्या है? दर्पण है। तो दर्पण में यदि किसी भी लेटर को लेकर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने ये लेकर गया चेहरा और ये ऐसे नाक, तो चेहरा आप लोग को ऐसा ही बनेगा लेकिन नाकवा उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? नाकवा ऐसे हो जाएगा। शीशा का मैं बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं। ऐसे तो आप लोग देखेंगे तो कुछ अंतर नहीं बुझाएगा। बी लेकर जाएंगे तो बी उल्टा देखेगा। शीशा में ले जाकर देख लीजिए। अगर मान लीजिए क लेकर जाते हैं, अगर इधर मैं दर्पण बनाऊं बड़ा सा, ठीक है। अगर मैं क लेकर जाता हूं क तो क आप लोग का जो दिखेगा ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए ग लेकर जाता हूं तो ग आप लोग को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए घ लेकर जाता हूं तो घ आप लोग को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए जी लेकर जाता हूं तो जी आप लोग को ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग सी लेकर जाते हैं तो सी ऐसे दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो दर्पण का मतलब ये होता है उल्टा दिखेगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे, ये नीचे के साइड में दर्पण लगा हुआ है तो ऐसे पेपर को पलटना है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए। अगर मान लीजिए कि इस फिगर को मैं बनाऊं, किस फिगर को? इस फिगर को बनाऊं कौन सा? इस वाले को ही बनाऊं क्या? चलो इस वाले को ही बनाते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले स्टार में ऐसे 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 बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये तीर ऐसे किया हुआ है, यहाँ पे इधर दर्पण लगा हुआ है और एक तीर यहाँ से आया है ऐसे, और गोला एक यहाँ पे आया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, गोला एक यहाँ पे और गोला एक यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक चटक कर लीजिए, इसको चटक कर लीजिए और दर्पण इस साइड में लगा है ना तो पेज को ऐसे पलटना है। कैसे? ऐसे पलटना है। दिख रहा है ना आप लोगों को वीडियो में? ऐसे पलटना है। तो पेज को ये नहीं दिख रहा था, ये वाला नहीं दिख रहा था, मैंने बनाया बट नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। तो पेज को ऐसे पलटना है। तो ऐसे हम लोग चलिए पलट देते हैं। पलट दिया मैंने, तो देखिए ऐसे बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों का ये फिगर बना हुआ है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे और ये यहाँ पे कलर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर ऐसे पलट गया है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर। तो ऐसे ही दर्पण वाला क्वेश्चन में आप लोग को पलटना है, तो इसको ऐसे पलटेंगे तो आप लोग का राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए नंबर, ठीक है।
ए नंबर ही आएगा, हाँ ए नंबर। इसको पलटेंगे ऐसे, दर्पण इस साइड में लगाया तो दर्पण इस साइड में लगाया तो इसको ऐसे पलटेंगे, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर, सी नंबर, हाँ सी नंबर। ठीक है, इसको पलटेंगे तो आप लोग का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। आप लोग का 28 नंबर का कौन सा क्वेश्चन, डी नंबर। ठीक है, आइए भाग 8 पे पहुंचते हैं। भाग 8 वाले में बच्चों का एक छोटा सा शिकायत रहता है, जो कि शिकायत नहीं आना चाहिए था लेकिन शिकायत करते हैं बच्चे। कहते हैं सर आप छोड़ देते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो चलिए आज काट पीट करके ही दिखाएंगे। ये आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, इसको ऐसे ऐसे कट कीजिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कागज का टुकड़ा आप लोगों के सामने दिख रहा है। छोटा सा लूंगा तो आपको ज्यादा दिखेगा, तो छोटा सा ही मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा ज्यादा बड़ा, बड़ा लेने से कोई मतलब है नहीं है। अब इसको कट कर दिया है ऐसे, तो पहले मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इधर इधर फोल्ड का मतलब कि इधर एक बार फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब इधर फोल्ड का मतलब कि इधर आप एक फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक गोला कट कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को 2 गोला कट करना है। तो 2 गोला, इसको हम चटक उगा लेते हैं। पेपर में जाएंगे तो ऐसे ही उगाएंगे। अब जब इसको हमने यहाँ पे उगाया तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी उगेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और ये वाला तो एक ही जगह उगेगा। अब इसके पीछे भी उगेगा ये वाला, और ये वाला उगेगा यहाँ पे। तो अब इसको ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो ऐसे देखिए कौन सा दिख रहा है, ऐसे आप लोग का ए नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कट किया है, मैंने तो गोला करके दिखा दिया क्योंकि कैंची से काटना पॉसिबल नहीं है, तो ए नंबर जैसे दिख रहा है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला भी करके दिखा दूं। सभी बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे की भैया आप जो बताते हैं आधा छोड़ देते हैं तो नहीं समझ में आता है। ठीक है, जो भी मेरी बुराइयां हैं कर सकते हैं, जो भी मेरी कमियां हैं बता सकते हैं, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारूंगा। ठीक है, एक एक चीजें सुधारना क्या मतलब कि समझिए कि आप लोग बताएंगे तभी तो सुधारूंगा। ये ऐसे है, तो सबसे पहली बात कि ऐसे है। अब बन ही नहीं पा रहा है हमसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके जैसे दिख रहा है, कागज दिख रहा है। अब इसको ऐसे फोल्ड किया है, इसको भी ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, मैंने भी कर दिया। अब इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब कट किया है कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे कट किया है ऊपर के साइड में और एक नीचे के साइड में, इधर के साइड में। तो कट करेगा तो एक गोल मान लीजिए कट किया तो यहाँ पे भी टच करेगा, टच तो करेगा ही, इधर के साइड में भी टच करेगा। थोड़ा कागज और बड़ा रहता ना तो एक यहाँ पे आता, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, और इधर भी कट किया है ना, ये तो इसका है। एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, मतलब ये इसमें नहीं आता, ये अलग ही आता। ठीक है, तो इसको जब ओपन करते हैं हम लोग तो आप लोग का जो दिखता वो दिखता कैसे, इसके जैसे दिखता। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसके जैसे दिखता है ए नंबर। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए काटना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मस्त डिजाइन है। सबसे पहले इसके आकृति को लेता हूँ। ये देखिए
सबसे पहले त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे अगर मैं कट करूं बनेगा क्या? बन तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसके जैसे बन गया, इसके जैसे। अब बोला है इसको ऐसे पलटी कर दीजिए, मैंने पलटी कर दिया। अब इसको बोला है कि ऐसे पलटी कर दीजिए, तो इसको मैंने ऐसे पलटी कर दिया। दिख रहा है ना वीडियो में? बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब बोल क्या रहा है कि यहाँ पे होल करो, यहाँ पे क्या करो, होल करो। तो होल करूंगा तो सब में दिखेगा, इधर भी दिखेगा। यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। ऐसे ही तो आएगा, दिख नहीं रहा है आप लोगों को? बी नंबर राइट आंसर। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब सभी बच्चे इसको कर लेंगे 32 नंबर को। अब एक एक मैं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा नुकसान जाएगा। चलिए 32 नंबर का करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी लास्ट में मैं एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा सरप्राइज सुनेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, भाग 9 में जैसे ही पहुंचेंगे ना तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे ये जो टुकड़ा दिया गया इस टुकड़ा से कौन सा घर बनेगा, ठीक है। इसके जैसे ही दिखाना है, इसका प्रयोग करके ही दिखाना है। तो ये देखिए इसके जैसे मान लीजिए कि ये 3 गो है तो 3 गो आकृति से कौन बनाया? तो बी नंबर बनाया, ए नंबर बनाया, तो ए नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। इस टुकड़ा के अलावा कोई और टुकड़ा नहीं लेना है, इस टुकड़ा के अलावा कोई और टुकड़ा नहीं लेना है। इसका राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। देखिए ये टुकड़ा है इधर के साइड में प्रयोग, ये टुकड़ा है इधर के साइड में प्रयोग, ये टुकड़ा है इधर के साइड में, और ये टुकड़ा है इधर के साइड में, और ये टुकड़ा है यहाँ के साइड में। इसके जैसे इसका प्रयोग किया गया है आप लोगों का यहाँ पे, ए नंबर राइट आंसर। इसका ये बी नंबर हो जाएगा। आइए अब भाग 10 पे पहुंचते हैं। इस प्रकार हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त होगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा ना कि ये कोई चोर है, ये किस घर में छिपा हुआ है यही बताना है। तो ये चोर किस घर में छिपा हुआ है, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है ये बताना है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। ये देखिए ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है, तो ये किस आकृति में छुपा हुआ है ये मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये रहा, ये ऐसे करके 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 दिखा आप लोगों को? पेन मेरा जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर देखो। तो आप लोग का इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये कहाँ छुपा हुआ है? तो ये जहां जहां मेरा पेन जाएगा ध्यान से देखना, ठीक है। ये आकृति कहाँ छुपा हुआ है? ये आकृति आप लोग का जो छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है भैया यहाँ पे छुपा हुआ है क्या? 38 नंबर का राइट आंसर आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर। बट कैसे? ये ऐसे किया गया, ऐसे करके ऐसे 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 करके ये लकीर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे इसी में छुपा हुआ है बी नंबर राइट आंसर। ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग का जो छुपा हुआ है 39 नंबर का ए में छुपा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए, ऐसे करके ऐसे हो गया और ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया ए नंबर। ये आकृति यहाँ पे छुपा हुआ है। ये देखिए ऐसे करके 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 ऐसे करके। तो इस प्रकार रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग मैथ का सोल्यूशन काफी अच्छे तरीके से करेंगे, तो सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। और सभी बच्चे से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मेरा 20 मॉडल पेपर का सीरीज है। कितना मॉडल पेपर का? 20 मॉडल पेपर का सीरीज है। यही मैं आप लोगों को सरप्राइज देने वाला था। तो 20 मॉडल पेपर का प्राइस मात्र आप लोगों का कितना है? 199 रुपया है। 199 रुपये में आपको कितना मॉडल पेपर? तो 20 मॉडल पेपर, ठीक है, 20 मॉडल पेपर। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और इसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं भेजूंगा। जैसे
जैसे मॉडल पेपर में कराया हूँ ना वैसा ही मॉडल पेपर अभी मैथ में तो और ही मजा आएगा। तो इसके लिए आपको 93 36 56 81 64 पे अपने पापा या मम्मी जी से व्हाट्सअप कराना है। एंड अगर व्हाट्सअप कराने के बाद अगर कॉल पे बात करेंगे तो आपके पापा या मम्मी जी से बात किया जाएगा, अपने पापा मम्मी जी से कॉल कराएंगे कह कर। सबसे पहले बताना है कि पापा ये 20 मॉडल पेपर मुझे खरीद दीजिए, तो 20 मॉडल पेपर खरीदने के लिए बोलेंगे तो मुझे मेरे पास कॉल कराइएगा, ठीक है। मैं बात करूंगा और उसके बाद व्हाट्सअप यदि आप करेंगे तो मैं QR कोड भेजूंगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। QR कोड भेजूंगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। क्या भेज दीजिएगा? स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। QR कोड जाएगा, फटाफट व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो व्हाट्सअप कीजिए और आप लोग QR कोड जाएगा, QR कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। तो जाइए फटाफट कमेंट कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नैनो एग्जाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम मैथ का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन अंक CDXXIV को अरबिक अंक लिखिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। C का मतलब आप लोगों का क्या होता है? C का मतलब 100 होता है, D का मतलब क्या होता है? 500 होता है, और X का मतलब क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। और I का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और आप लोग का V का मतलब क्या होता है? 5 होता है। अगर इसको सीरियल वाइज देखा जाए, सीरियल वाइज, तो I का मतलब 1 और डबल I का मतलब आप लोग का क्या? 2 और ट्रिपल I का मतलब आप लोग का क्या? 3 और आप लोग का V का मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा? V का मतलब 5, X का मतलब क्या हो जाएगा? 10 और L का मतलब क्या होता है? 50, C का मतलब क्या होता है? 100, D का मतलब क्या होता है? 500। अभी मैं इतना ही तक बताता हूँ, ठीक है। हम लोग को इतना ही तक का यूज है। तो C का मतलब 100 और इधर रहता है तो घटता है, तो C और D का मतलब क्या हो गया? 400, ठीक है। और उसके बाद ट्रिपल X है तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद IV का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 4। तो ये आप लोग का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 434 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 434। राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तार का एक 5/8 मीटर भाग 2 भागों में टूट गया, इसके एक भाग की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे भाग की लंबाई बता दीजिए। एक देखिए ये कोई बड़ा सा तार है, क्या है? तार है, इसकी लंबाई 5/8 मीटर है और ये 2 भागों में टूट रहा है। कितने भागों में टूट रहा है? तो 2 भागों में टूट रहा है, 2 भागों में टूट रहा है। एक भाग का लंबाई दे रखा है 1/4, ठीक है, और दूसरे भाग का लंबाई आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि ये तार का लंबाई है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, या मैं पूछूं कि हाँ चलिए 10 मीटर, ये 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया, ठीक है। और एक का दे दूं मैं 5, तो एक का मैं पूछूं तो 2 भागों में टूट रहा है, तो 5 जब इस 10 में से घटाएंगे तो इस भाग का मान नहीं पता चल जाएगा, तो इस भाग का मान पता चल जाएगा, तो 5। वैसे इसको इसमें से घटा दीजिए, 5/8 माइनस कर दीजिए 1/4, तो ये आप लोग का मिलेगा एलसीएम 8 और 8 का नाम 8, ये 5 हो जाएगा, 4 दूना में 8 तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया आप लोग का 3/8। कौन सा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा? 3/8 वाला राइट आंसर, यानी कि C नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.25 के बराबर भिन्न कौन सा है? तो 1.25 के बराबर देखना है, तो पॉइंट है, तो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? 1.25 दिया है ना, 1.25 देखिए कैसे करेंगे। 1.25 काफी इजी है। इसको देखिए सबसे पहले पॉइंट हटता है तो क्या होता है? 1.25 है ना, तो पॉइंट हटेगा तो आप लोग का 125 हो गया, और जो पॉइंट हटता है 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 100 से भाग करते हैं, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? 25 25 125 और 25 चौको 100, 5/4, 5/4। अगर इसको बदलें तो 1 4 और 1, ये आप लोग का राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ने एक घड़ी को 900 रुपये में बेचता है तो उसे ₹400 का नुकसान हुआ तथा 163 रुपये का लाभ मिलने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। SP बराबर आप लोग का दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य 900 रुपया। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, SP का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो उसे 400 रुपये का नुकसान होता है, लॉस मतलब नुकसान 400 रुपये का। 163 रुपये का लाभ लेना चाहता है, लाभ अब लेना चाहता है 163 रुपये का, तो उस घड़ी को कितने रुपए में बेचे? तो सबसे पहले आप लोगों को CP ज्ञात करना होगा, CP ज्ञात करना होगा, तो SP और प्लस का L जोड़ेंगे तो CP निकल जाएगा। 900 और प्लस का 400 इक्वल टू 1300 रुपया, CP बराबर 1300 रुपया।
और ये कमाना कितना चाहता है, तो 163 रुपये का लाभ। तो 1300 रुपये का जब खरीद कर लाएंगे और लाभ कमाना चाहते हैं 163 रुपया, तो 163 रुपये जोड़ देंगे तो 1463 रुपया। यही आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा है, तो ए नंबर राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोण में से कौन सा एक समुद्रीबाहु कोण को दर्शाता है। तो ये देखिए, ये आप लोग का कोई त्रिभुज है मान लीजिए। ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसको काटिए 1 मिनट, दूसरा एक पेज लेते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि आप लोग का त्रिभुज है तो दो आप लोग का भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक भुजा अलग होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज वही कहलाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि ये बराबर है तो इसके सामने का ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इसके वाले कोण के बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। अगर ये आप लोग का 45 डिग्री है तो ये भी आप लोग का 45 डिग्री होगा। तो आप लोग को एक बात पता होगा, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 45 ये रखेंगे तो 45 ये भी, और ये अब कितना रखेंगे, 45 45 90, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, यहाँ पर 90 रखेंगे। तो ऐसे इस ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन लेंगे जिसको रखने पर आप लोगों को सेम सेम मैच कर डाले। जैसे अगर हम लोग 90, इसको छोड़िए क्योंकि राइट आंसर यही है, पहले इसको ट्राई करते हैं। 120 को यदि हम लोग रखते हैं यहाँ पे, 120 को अंदर के साइड में, तो 120 यहाँ पे हो जाएगा, तो 240 डिग्री बिल्कुल गलत हो गया। अगर 60 को रखते हैं तो 60 को यहाँ पे, 60 को यहाँ पे, और ये 60 60 120 120 120 ये हो गया। तो अब 120 इधर 40 है तो 40 यहाँ पर रखेंगे। सॉरी, हम लोग किसको रख रहे थे, 160 वाले को। 30 है तो 30 यहाँ पर रखेंगे, तो टोटल मिलाकर 150 आ रहा है, 150, तो जो कि ये भी गलत हो गया। 180 के बराबर आना चाहिए। तो अगर 90 45 में है ना, तो 90 और 45 में, 45 को हम लोग 2 बार रख लें और एक 90 यहाँ पे, तो हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका योग करना है। दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग को सीख कर जाना है पेपर देने, नहीं तो बहुत ही आप लोग, हम तो मेरा डायलॉग है कि पछताओगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को उतार देता हूँ। ठीक है, पॉइंट लगा है 088 20.888। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको हल कीजिए, तो देखिए कैसे हल करना है। इसको सजाने क्रम में लिख लीजिए। 20 है, पॉइंट है, 0 है, 8 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर लिख लीजिए। पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए, इसके पॉइंट के बगल में क्या है, 008 है, और इधर क्या है, तो 20 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, ये वाला 20 इधर है तो 20 लिख लीजिए, इधर क्या है, 008 है। ठीक है, 088 है, उसके बाद 20 है तो 20 पॉइंट, और उसके बाद से 3 को 8 है तो 3 को 8 लिख लीजिए। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत। अब जहाँ पे इसके सिराई में ये है, इसके सिराई में ये है, इसके सिराई में ये है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 3 24 इसको जोड़ना है। 8 3 24 का 4 हाथ में है 2, क्योंकि 3 बार है, तीनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो 4। 8 3 24 2 26 26 का 6 हाथ में है 2, 8 2 10 10 का 0 हाथ में है 1, और 20 चौको 80 80 1 81। आंसर आपको पता चल गया। मैजिक है कि नहीं, मैजिक है कि नहीं, मैजिक है। कौन सा राइट आंसर, राइट आंसर आप लोग का ये नंबर। ठीक है, ये नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है, सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेबों की संख्या को दर्शाता है। 4 दिनों में बेचे गए सेबों की संख्या को दर्शाता है। A to Z ये मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन मैं दिखा दूं, क्वेश्चन ये देख लीजिए अच्छे से। ये रहा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। दिख गया आप लोगों को क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियों को दर्शाता है। ठीक है, 1 बराबर 25 पेटियों को दर्शाया जा रहा है। यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है तो आरंभ में उसके पास कितने पेटियां सेब की थी, यही बताना है। तो हम लोग से क्वेश्चन ये कहा जा रहा है ना कि आप लोगों से सबसे पहले कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भाई, क्योंकि मैं खुद ही वहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा तो कहाँ से समझूंगा। कहाँ गया भाई, उड़ गया क्या ये, बहुत जल्दी उड़ जा रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन। ठीक है,
कह रहा है निम्नलिखित चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटी को दर्शाता है। ये सब सेब हैं, एक सेब बराबर 25 पेटियां। यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है तो आरंभ में उसके पास कितने सेब की पेटियां थी? तो ये सब बेचा गया पेटी है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16 गो 17 18 19 20 20 गो है। 20 गुणे 25 कर लेंगे, ठीक है, 20 गुणे 25 कर लेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? पेटियों की संख्या मिल जाएगा। एक से बराबर 25 पेटियां, तो 25 दूना 50, एक जीरो उतार लेंगे, 500 आ गया। अब कह रहा है कि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती है तो आरंभ में उसके पास कितने? ये कुल बेचने के बाद न कुल पेटियां ये आप लोग का व्यापारी द्वारा बेचे गए पेटियों की सेब की संख्या को दर्शाता है। इसके बाद भी उसके पास 75 को बच जा रहा है तो टोटल पहले उसके पास कितना था तो जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा 575 था। तो राइट आंसर आप लोग का 575, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो बस यही था। देखिए मैं इतने अच्छे तरीके से लिख कर दिया हूँ ना, ये टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं लोग, ठीक है। तो मैं आज जाऊँगा तो उनको आज पूछूंगा कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग सही कर लेंगे, बाकी PDF आप लोग को हो सकता है कि मैं सही करा के दूँ, ठीक है। एक वस्तु को ₹500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाले इससे 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एक कोई वस्तु है, इसको 500 रुपये में बेचने पर इसे हानि होता है। क्या ही बात है, शुरू से समझो, ठीक है। माना वो वस्तु, ठीक है, मान लो इसको, माना वो वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, माना, ठीक है, सभी बच्चे देखें अच्छे तरीके से। माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या मान लें हम लोग? क्रय मूल्य मान लो CP मान लो, ठीक है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि 500 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, बेचने पर हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो सीधी सी बात है, CP में से हानि को घटाएंगे, ठीक है। CP में से हानि को घटाएंगे तो CP में से 500 को घटाएंगे तो हानि होगी, जो भी आएगा वो हानि होगा। 500 रुपये में बेचा जाने पर हानि हो रही है तो ये हानि को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये होगा ना। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि होने से 3 गुना लाभ होता है। होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, यहाँ हानि रहेगा। पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है, पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो एक काम करो, होने वाले 3 गुना लाभ होता है तो लाभ यहाँ पे होगा। तो लाभ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? लाभ बराबर लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे? 700 रुपये में ये बेचा जा रहा है तो हमको लाभ हो रहा है। 700 रुपया में बेचे जाने पर लाभ, बेचे जाने पर लाभ। तो हम लोग यदि हम लोग को लाभ यदि ज्ञात करना हो ओनली, तो लाभ बराबर हम लोग 700 माइनस CP करेंगे ना, तब जाकर हमको लाभ मिलेगा। तो देखो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे ना, 700 माइनस CP और ये आप लोग का 3 गुणे CP माइनस का 500, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है तो इसके 3 गुना लाभ हो रहा है 700 रुपये में बेचने पे। तो हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का कितना? 700 है तो 700 यहाँ पर आने दीजिए, माइनस CP कर लेंगे और 3 से गुणा करेंगे 3 CP हो जाएगा माइनस का 500। इधर 700 को रहने दीजिए, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, 7 5 1200। ये 500 नहीं होगा, 3 5 15, 1500 इसमें भी गुणा करेगा तो ये 1500 बराबर ये माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा तो 3 CP प्लस का 1 CP। तो ये 700 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा और ये 4 CP हो जाएगा, ये 2200 CP हो 2200 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 4 CP हो जाएगा। तो ये 2200 इक्वल टू CP इधर आ जाएगा 4 से कट करेंगे तो आप लोग का
500 कितना आएगा, 550 आएगा। तो CP बराबर 550 आ गया। तो हम लोग को CP पूछा गया था ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो CP बराबर 550। वीडियो में दिख रहा था ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 37, 56 और 93 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे, शेषफल इतना बचे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कि इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 37 माइनस ये पहले वाला 1 को घटाएंगे, फिर उसके बाद से 56 माइनस ये दूसरे वाले के 2 को घटाएंगे, फिर ये 93 माइनस आप लोग तीसरे वाले 3 को घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 37 में से 1 घटाएंगे 36, 56 में से 2 घटाएंगे आप लोग का 54, और ये 93 में से 3 घटाएंगे 90। अब इन तीनों को एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ क्यों मैंने घटाया, क्योंकि ये शेषफल है सारी चीजें, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 90 में हम लोग भाग दे देते हैं 54 से। किससे भाग देंगे, तो 90 में हम लोग 54 से भाग दे देते हैं। तो 90 में 54 से भाग देंगे तो आप लोग देखिए 54 एक नम 54, तो सीधी सी बात है 54। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 गया 3। अब ये 54 अंदर 54, और ये 36 से भाग देंगे तो 36 दूना में 72 हो जाएगा। 36 एक ही बार में लेकर जाइए, क्या ही दिक्कत है। 6 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 36, 18 से भाग देंगे कट जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। तो ये जिससे लास्ट में कटता है वही होता है एचसीएफ। लेकिन अभी एक बचा हुआ है 36 का हम लोग उपयोग नहीं किए हैं, तो 36 को अंदर रखेंगे, 36 18 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा। तो लास्ट में आया 18, 18 एचसीएफ राइट आंसर आप लोग का ए नंबर, ठीक है। एचसीएफ निकालना था। बाकी आप लोगों से जब भी पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालना है। अब पहचानेंगे कैसे, इससे देखिए ये ऑप्शन से, इससे अगर जो ऑप्शन छोटा है तो समझिएगा कि एचसीएफ निकालना है, और इससे ऑप्शन बड़ा है तो एलसीएम निकालना है। 96 के सभी गुणनखंडों का योग का इकाई अंक बता दीजिए। तो 96 का सभी योग गुणनखंडों का योगफल बता दीजिए, योगफल का इकाई अंक बता दीजिए। तो गुणनखंड क्या कहलाता है ये जानिए। जैसे 6 का गुणनखंड निकालना है ना, तो ये किससे किससे कटेगा वही गुणनखंड कहलाता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगर ये पूछता कि इसका गुणा करके इकाई अंक बता दीजिए, तो 6 3 18 योग करके, तो 6 3 9 9 9 2 आप लोग का 11 1 12, तो 12 हुआ, तो 12 का इकाई अंक 2। वैसे ही 96 में करना है। तो 96 किस किस संख्या से कटेगा, सभी बच्चे कमेंट करें। 96 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से कटेगा क्या, हाँ 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 32 48 96, ठीक है। अब 96 का इतना गुणनखंड आया है, ठीक है। अब जब इनका योग करेंगे तो पता है मैं पहले से ही योग करके रखा हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। 252 आएगा। 252 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 पे आप लोग टिक करेंगे। सी नंबर राइट आंसर। बताने का यही उद्देश्य था कि आप लोग इसको समझ जाएंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मान लीजिए निकाले हैं ये आप लोग का सही है कि गलत है, इसको पहचानने के लिए ना आप लोग क्या कीजिएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो 2 से कट करेंगे तो 96 का आधा कितना होता है, 96 का आधा आप लोग का 45 46 48, इसका आधा 48 दूना 96, 24 दूना 48, इसका आधा 12, इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका 1। तो अब एक चीज देखिए, 2 है, एक गो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना और में 4 5 गुणे 3, ऐसे है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 2 4 1 5, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1। तो आप लोग एक चीज देखेंगे, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 96 का 48, 24 24 12 6 3 1, 2 3 6 1, 5 घात है, इसके घात में 1 जोड़ेंगे, इसके घात में 1 जोड़ेंगे, 6, हाँ ठीक है। तो ये मिला 6 गुणे ये मिला 2, तो ये 12 मिला है। अब यही 12 काउंट कर लेंगे, यदि ये 12 होगा तो सही है और नहीं होगा तो ये जो भी लिखे हैं वो गलत है, ठीक है। एक भी अधिक होगा या कम होगा, तो ये ट्रिक है,
कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के घातों को में बदल के और उसमें एक जोड़कर ये निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा सही है या गलत है। तो इतना तक कंफर्म हुआ। आइए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 सहित 1/25 को दशमलव संख्या में बदलें। काफी सिंपल है, कर नहीं लेंगे, कर लेंगे, 1 मिनट का खेल है। चलिए मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 15 सहित 1/25। देखिए ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। किसको? 15 को। और ये 1 में 25 से भाग दे दीजिए तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाकर एक जीरो बढ़ाते हैं। एक और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, एक और 25 चौको 100। आंसर आ गया, सीधी सी बात है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। दोनों में बड़ी अंतर है। आरोही का मतलब देखिए कैसे पहचानेंगे। अब बच्चे जाकर वहां भूल जाते हैं कौन बढ़ते क्रम में है कौन घटते क्रम में है। तो एक चीज ठीक जानिए, ये अ है और ये आ है, तो अ के बाद क्या आता है? आ आता है। तो ये छोटा है, उसके बाद बड़ा आएगा, अ के बाद आ आएगा, तो छोटा बड़ा 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 बड़ा। और ये आ है तो बड़ा के बाद छोटा आएगा, छोटा 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 छोटा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम, ये हो गया घटते क्रम। तो इसको नाम दे सकते हैं बढ़ते क्रम और इसको नाम दे सकते हैं घटते क्रम। समझ में आया? तो इसको कर लेंगे। सबसे पहले दशमलव में चेंज करना होगा। नीचे दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए भिन्न यहाँ पर तो डाले ही नहीं है, सबसे मिस्टेक करते हैं वो, का ही बोलूं मैं। 4 गो ऑप्शन डाल दिए हैं, भिन्न डाले ही नहीं है, बिल्कुल गलत गलत। भिन्न में बता देता हूँ, ठीक है, भिन्न में यहाँ पे बता देता हूँ। 2 था, 2/3 था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप करके इनको दिया हुआ हूँ, तब भी ये टाइप नहीं किए हैं। 2/3, 5/6, 7/8, 9/14, यही है भिन्न। तो 2/3, 5/6 और ये आप लोग का 7/8 और 9/14, तो ये आप लोग का भिन्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? दशमलव में बदल दीजिए। तो ये तो भाग नहीं जाएगा, तो 0.3 छक्के 18, 3 छक्के 18। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 6 7 छक्के 8 छक्के 48, बचा 2, 36 18। ठीक है, यहाँ पर बचा 70 हो जाएगा। 8 8 7 8 6 48। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 70 है ना, तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 3 24, 8 चौको 32, 8/40, 8 6 48, 8 7 56, 8 9 72, 8 7 56 56, तो 8 9 72, 8 7 56, 8 ठैया 64 होगा, 8 ठैया 64, 8 9 72, 64। ये यार गलत पढ़ रहा हूँ क्या मैं? टेबल गलत ही पढ़ रहा हूँ। 8 का 8 का 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56 56 56 56 में 8 7 56, 8 ठैया 64, 64 आएगा, 8 ठैया 64। अब बच्चा इसमें कितना? 6, फिर 60 हो जाएगा, तो 8 7 56। ठीक है, ऐसे टेबल होना चाहिए था। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, 14 छक्के 14 25 70, 14 25, 14 का पहाड़ा यदि नहीं याद है तो 14 5 चौको 20, 6 चौको 24 का 4 आदमी 2 6 6 2 8, 84, 6 बार में जाएगा।
84, बचा कितना 6, तो 14 14 42, 14 42, 14 चौको 56। अब देखिए बड़ा कैसे पहचानेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हम लोग को किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे फिर बड़ा का। तो सबसे छोटा आप लोग को ये है 5/6, 5/6 9/14, ये ज्यादा आएगा क्या, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। जब मिस्टेक होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। सही है ये, हम लोग 5 में भाग दिए हैं 6 से, तो पॉइंट लगाए हैं, 0 बढ़ाए हैं, तो 6×5 30 हो जाएगा 36, और 42 48, 6×7 7 होगा यार, कह रहा हूँ क्यों गलत है, ये 7 ना होगा। तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद से 2/3 है, उसके बाद से 5/6 है, ठीक है। 9/14, फिर 2/3, फिर उसके बाद से ये है 5/6, फिर 7/8, राइट आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भाग में मिस्टेक हुआ था, भाग में 7 बार में जाएगा, छोटा सा भी मिस्टेक करेंगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 60 एकड़ खेत है जिसमें से 12 एकड़ की जुताई की जा चुकी है, तो खेत का कौन सा भाग अभी तक जोता जाना बाकी है। देखिए काफी सिंपल है, कैसे करेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। 60 एकड़ खेत है इसमें से 12 एकड़ जुताई हो गई है, तो 12 एकड़ जुताई हो गई है, तो खेत का तो ये बट्टा में दिया हुआ है, तो देखिए 12, तो 60 में से 12 घटाएंगे 12, तो ये बचेगा 48, तो ये 48/60 लिख लेंगे, 48/60। और इसको काट पीट के छोटा कर लेंगे, काट पीट के छोटा कर लेंगे। तो हम लोग किससे काटें, किससे काटें, चलो 24, ये बचा 30, और 6×36 18 6×4 24, 6×4 24, 6×5 4/5 आया है, 4/5, 4/5 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये नंबर राइट आंसर। ये टोटल भाग होता है और जितना खर्च होता है वो ऊपर रहता है, तो 60। अब बचा कितना, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 48/60। अब इसे 48/60 को काट पीट कर छोटा कर लेंगे, तो 4/5, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 गुना होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 3 को 0। तो दोनों में अंतर करेंगे, तो अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी। तो 1000 में से 999 को घटाएंगे तो 1 का ही ना अंतर मिलेगा, राइट आंसर ए नंबर 54 का ए, 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 5000 प्रत्येक के दाम से 25 मेज खरीदी, 10 मेज परिवहन में क्षतिग्रस्त हो गए, उसने शेष मेज को 6000 रुपये प्रत्येक के दाम से बेचा। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कथन चयन करें। देखिए 5000 रुपया प्रति मेज खरीद रहा है, 25 गो मेज खरीद रहा है, 25 पचे 125, को 0 3 गो 0, और 10 गो मेज खराब हो रहा है, तो 10 गो मेज खराब हो रहा है, तो 5000 रुपया प्रति खरीद रहा है, तो 5000 से गुना करेंगे, 5 50, 50,000 का नुकसान हो रहा है, नुकसान। 6000 रुपया के प्रति से बेच रहा है, तो 6000 के, तो 10 को निकाल दीजिए, तो बचा कितना, तो 15 को बचा, तो 15 छक्के 15 छः कितना होगा, 15 29 45 चौको 60 55 75 छक्के 90, को 0 3 को 0, तो 90,000। तो सबसे पहले इसको घटाइए इसमें से, ठीक है, क्योंकि नुकसान हुआ है। तो एक, ये कितना है 3 को 0, तो ये 50,000 घट जाएगा, 50,000 है ये,
3 को जीरो है तो 5,000 ना है, 4 को जीरो होना चाहिए, 5 यहाँ पर आ जाएगा 50,000। तो 50,000 घटाएंगे 1,25,000 में से तो 75,000 बचेगा। 75,000, 75,000 का है, 90,000 का बेच दिया है। 75,000 का है, 90,000 का बेचा है। 75,000 ये है, 50,000 का नुकसान भी हुआ है। तो 1 मिनट, 90,000 का ही बेचा रहा है, 25,000 और, तो 25,000 इसमें और आएगा तब जाकर ये 90,000 होगा। तो हम लोग को कुल मिला जुला कर इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए, नुकसान को और इसको। अब मान लीजिए कि देखिए नुकसान हुआ तो सीधी सी बात है घर से जाएगा। 1,25,000 में तो ये आपका 50,000 का यहीं पे नुकसान है। अब बेच रहा है 90,000 का, तो 90,000 9 5 13, 1,30,000। ठीक है, देखिए समझ में बिल्कुल, मेरा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। 1,25,000 का तो लाया, जिसमें से 50,000 का नुकसान हो गया। ठीक है, और 90,000 का बेच दिया, तो नुकसान को गोली मारिए। 90,000 का बिका गया ना, तो 1,25,000 में से घटा दीजिए 90,000। 1,25,000 में से घटा दीजिए 90,000 को। 1,25,000 में से 1,25,000 में से 90,000 को घटा दीजिए, तो 90 में कितना, 35,000 का इसे नुकसान हो गया। 35,000 का नुकसान हो गया। राइट आंसर आप लोग का 35,000 का हानि, डी नंबर। डी नंबर होगा, डी नंबर होगा ना, 35,000 का हानि, 35,000 का हानि। 1 मिनट, आंसर शीट में क्या बना है? आंसर शीट में आप लोगों को, नहीं तो बाद में गलत हो जाएगा ना, 55 नंबर का डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ जाएंगे कि समझाऊं? समझाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि बच्चे सब बोलते हैं आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है बाबू, नहीं हो पाता है तो मैं हूं ना। सबसे पहली बात की ये क्वेश्चन है 4 सहित 1/5 प्लस का 2 सहित 1/4 डिवाइडेड, ये है आप लोग का 1/4 माइनस 1/2, 2/3 गुणे 3/8। इसको हल करना है, तो हल कर लेंगे। चलिए मैं करके बताता हूं। सबसे पहले इसमें छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, बोडमास का नियम लगाएंगे इस पे। तो ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। पहले इसको चेंज कर, 5 चौको 20, 21, 21/5 प्लस 4 दूना 8, 1 9, 9/4 भागे 1/4 माइनस 1/2, ये है 2/3 गुणे 3/8। नहीं तो दिक्कत होगा। 21 में 5 से भाग देंगे, नहीं देंगे अभी। पहले छोटा कोष्ठक को हल कीजिए, प्लस 9/4 डिवाइडेड 1/4, 1/2, 3 से 3 काट दीजिए, 2 चौको 8, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो 1/3 से 3 कट गया, 2 चौको 8, 4, 1/4। महिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। 25/21 है, देखो भाई यहीं से गड़बड़ होता है। 21/5 प्लस का 9/4, अब भागे, सबसे पहले इसमें गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा को ही सॉल्व करेंगे ना। तो 2 चौको 8, 1/4 माइनस 1/8, 21/5 प्लस का 9/4 भागे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 8, 4 से भाग देंगे तो 2, 8 से भाग देंगे तो 1, 21/5 प्लस का 9/4 डिवाइडेड 1/8। अब 21/5 प्लस का 9/4 गुणे 8/1, ये पलट जाता है, भाग का चिन्ह हटता है, गुणा में बदलता है, तो 4 दूना में 8, 21/5 प्लस का 9 दूना 18, 9 दूना 18/1, एलसीएम लेंगे। 5, 21 प्लस का 18 गुणे 5,
18 गुणे 5 होगा ना? हाँ होगा। तो 18×5 = 90। समझ में आया है? मैं समझा नहीं सकता हूँ बाबू एक एक चीजें, क्योंकि मैं थक गया हूँ, ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैच कुल आधा घंटा का चलता है, मैच का समय का 3/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? कोई मैच है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट चलता है, तो इसका 3/10 भाग आउट के लिए लिया जाता है। तो 3/10 का मतलब क्या हुआ? 30 का 3/10 भाग 10×3 = 30। तो पूछा जा रहा है कितना मिनट लिया जा रहा है, तो 9 मिनट डायरेक्ट निकल गया, ऐसे बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या हम लोग उससे बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। कभी कभी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ देता है तो 11 हो जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को लंबाई दे रखा है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है 3.5 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर होगा 2L प्लस का हाइट गुणे ऊंचाई। तो 2 गुणे 15 L प्लस का B, दस है तो 10 ही भरेंगे ना, 10×5 = 15। तो इसका इसके साथ गुणा कर लो। समझ में आया है मेरे बाबू? सॉल्व कर रहे हैं हम तो सॉल्व समझ में क्यों नहीं आएगा? इस सूत्र पे बैठा कर लगा देना है, इसका मान भर देना है, ठीक है। तो 105 मीटर स्क्वायर राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेमी तथा कोण 10 सेमी है, तो क्षेत्रफल बता दीजिए। ए है, बी है, सी है। इसको बोलते हैं बाबू क्या? कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इतना बात सभी बच्चों को शायद पता हो। ये दिया है 6 सेमी और ये दिया है 10 सेमी, ठीक है। जिसका आधार 6 सेमी, 6 सेमी, कोण 10 सेमी, 10 सेमी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे, यहाँ पर गुणा है, गुणा लंबाई, लंब। तो हम लोग को आधार लंब, कोण दिया है, लंब नहीं दिया है। तो लंब निकालने के लिए एक होता है, किसका नियम होता है? देखिए, लंब बराबर आप लोग को पता है क्या हो जाएगा? ये पाइथागोरस का नियम है। कोण का स्क्वायर माइनस करेंगे यहाँ पे आधार का स्क्वायर। तो कोण हम लोग का दे रखा है कितना? कोण हम लोग का दे रखा है 10, स्क्वायर कर लेंगे 5 का 6 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गया 100, ये हो गया आप लोगों का कितना? 36। ये हो गया आप लोगों का माइनस का 36 करेंगे, माइनस है यहाँ पे, तो ये आप लोग का 64, ये 8 है, 64 के बाद 8 सेंटीमीटर। तो ये दिया 8 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र में रख लेंगे। तो 1/2 गुणे आधार हम लोग का ऑलरेडी दिया है 6 सेंटीमीटर, अब गुणे हम लोग को ये निकाले हैं तो 8 आया लंब। तो 2 से काट दीजिए, 8×3 = 24। समझ में आया?
पढ़ लेंगे एक बार ये चैप्टर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हिंदी का सोल्यूशन करते हैं, फटाफट हिंदी का भी सोल्यूशन करेंगे अच्छे तरीके से। तो हिंदी का भी सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे, जो कि चूंकि बहुत ही ईजी है। हिंदी तो बहुत ही आसानी होता है, अनुच्छेद को पढ़ना होता है, इसमें से उत्तर देना होता है, तो का सब कोई दे लेगा। भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूती सेनाओं में से एक है। यह देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती है। भारतीय सेना के सैनिक बहादुर और निडर होते हैं। वे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। सेना में थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल हैं। भारतीय सेना हमें अनुशासन, साहस, सेवा की सीख देती है। हमें अपने सैनिक पर गर्व होना चाहिए। तो भारतीय सेना का मुख्य कार्य क्या है? तो देश की सुरक्षा करना होता है। बी नंबर राइट आंसर। भारतीय सेना में कौन कौन से भाग शामिल हैं? तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बी नंबर राइट आंसर। भारतीय सेना के सैनिक कैसे होते हैं? तो बहुत ही निडर नहीं होते हैं भाई, स्वार्थी होते हैं कि आलसी होते हैं कि डरपोक होते हैं? तो बहुत ही बहादुर और निडर होते हैं। हम बहुत ही पढ़ रहे हैं, देखिए बहादुर और निडर होते हैं। बी नंबर राइट आंसर। भारतीय सेना हमें क्या सिखाती है? तो भारतीय सेना हमें स्वार्थ और लोभ नहीं, अनुशासन और साहस सिखाती है। तो ए नंबर राइट आंसर। भारतीय सेना बहादुर होता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण का परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। भारतीय सेना बहादुर होती है। देखिए किसी चीज की विशेषता यदि बताया जाए ना, मैं बोलूं आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, तो आप ये आपके विशेषता है कि आप अच्छा है। अच्छा क्या है? विशेषता है। अगर मैं बोलूं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो ये बुद्धिमान जो शब्द है ना, वो आपका विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषता बहादुर बता रहा है, बहादुर होते हैं, भारतीय सेना बहादुर होते हैं, यही विशेषता। एग्जाम में भूलेगा तो कैसे याद रखना है? विशेषण अगर पूछे तो जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या मतलब देखिए विशेषता बस पता होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अच्छाई क्या है? मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा मेरा क्या है? विशेषता है, ठीक है। तो ऐसे पहचानेंगे मेरे बाबू, तो बहादुर राइट आंसर, ठीक है। आइसक्रीम एक ठंडी और स्वादिष्ट मिठाई है जिसे बच्चे और बड़े सभी पसंद करते हैं। ये गर्मियों में विशेष रूप से पसंद की जाती है। आइसक्रीम कई फ्लेवर जैसे वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और आम में मिलती है। इसे दूध, क्रीम, चीनी और फलों से बनाया जाता है। आइसक्रीम खाने से तुरंत ठंडक और आनंद मिलता है। हालांकि इसे अधिक मात्रा में खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह हर उम्र के लोगों की पसंदीदा मिठाई है। कौन कौन आइसक्रीम खाया है? कमेंट करेगा। आइसक्रीम किस मौसम में सबसे ज्यादा चलता है? तो गर्मियों में। सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं थक गया हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब बच्चे बोलते हैं कि भैया आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम कैसे जानेंगे? तो सीधा सा मतलब है, देखिए ये पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। और देखिए लास्ट वाला मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, सीधी सी बात है। भाषा हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो संरक्षित करती है, देखिए इसमें राइट जो आंसर है संरक्षित करती है, ये वाला सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे? जो आप लोग का ये देखिए संरक्षित करती है, करता है क्रिया जो काम करने के दर्शाया, ठीक है। तो भाषा हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है यानी सुरक्षा करती है, तो ये आप लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो चंद्रयान भारत के एक प्रमुख मिशन है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रमुख मैंने बताया ना, जो विशेषता बताया, प्रमुख बोला है, प्रमुख मिशन है, तो प्रमुख आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे, बाकी मैं इसका आंसर शीट दिखा देता हूँ। आंसर शीट देखिए, आंसर शीट सभी लोग मिला लेंगे आंसर शीट से। और इधर लास्ट में रफ वर्क करने के लिए दिया होता है, रफ वर्क इधर लास्ट में क्या करेंगे? गाजेंगे, पोतेंगे, ठीक है। ये पेपर अपने घर लेकर आएंगे और वो मार्कशीट जमा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप एक छोटी सी हेल्प नहीं करते हैं, मेरा सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। बताइए कितनी दुख की बात है। जय हिंद, सैल्यूट है आप सभी को।